नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारे यहाँ यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू होता है। रोज़ दोपहर 3 बजे यह आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है। और आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं दोस्तों, अगर आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 40 नंबर का है। दोस्तों ये 40वां प्रैक्टिस सेट नंबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होते हैं। इससे पहले दोस्तों 39 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने ये 39 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो एक बार इनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 40 नंबर का है। ठीक है, तो 40 क्लास आज हमारी हो जाएंगी प्रैक्टिस सेट की। ये 40 आप लगा लेते हैं तो मैं कहता हूँ एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई में आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न क्या कहता है। कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर पूछा गया है कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि संख्या का क्रम कैसे चल रहा है। जैसे कि 8 से 9 हुई है, 9 से 18, 18 से 21, 21 से 84 हुई है। तो आप यहाँ पे देखिएगा ये क्रम कैसा चल रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 8 से 9 हुआ है, +1 हुआ है। क्या दोस्तों, +1 हुआ है। एक सेकंड दोस्तों रुकेंगे, एक सेकंड मेरे प्यारे साथी वेट करेंगे। थोड़ा सा पेन में दिक्कत आ रही है, पेन चेंज कर लूँ। जैसे कि आप ये देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि 8 से दोस्तों 9 हुआ है तो यहाँ पर क्या हुआ है, 1 प्लस हुआ है। ठीक है, फिर 9 से 18 हुआ है यानी कि 2 गुना हुआ है। ठीक है, फिर 18 से 21 हुआ यानी कि +3 हुआ है, +3 हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, +3 हुआ है। फिर 21 से दोस्तों 84 हुआ है यानी कि यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 4 गुना हुआ है। ठीक है, 4 गुना हुआ है। तो आप यहाँ पे एक पैटर्न देखिएगा, पहले 1 प्लस हुआ, फिर 2 गुना हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ, फिर 4 गुना हुआ। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पर अब क्या होगा दोस्तों, 5 प्लस होगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, +5 होगा। क्या +5 होगा। तो 84 में जब हम 5 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 89 आ जाएगा, यानी कि 89 यहाँ पे संख्या आएगी। क्या, 89। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या को चुनना है। जैसे कि यहाँ पे क्रिकेट का संबंध दोस्तों 11 से दिया है, 11 से। तो कबड्डी का बताना है, यहाँ पे कबड्डी से क्या आएगा। तो आप देखिएगा क्रिकेट में मेरे प्यारे साथियों 11 खिलाड़ी होते हैं। क्या, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। समझ में आया, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। उसी प्रकार से कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कहीं कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। कबड्डी में कितने होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यदि 7% 8 बराबर 30 है और 4% 9 बराबर 18 लिखा है तो 5% 7 बराबर यहाँ पर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों ये रीजनिंग का पैटर्न है, रीजनिंग है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज दिया है, यहाँ पर परसेंटेज दिया है। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ये 7 और 8 का कुछ भी करके यहाँ पे 30 लेके आना है। आप प्लस कीजिए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, माइनस कीजिए, कुछ भी कीजिए, यहाँ पे आपको 30 लेके आना है और यहाँ पर 18 लेके आना है। जब आप इनका दोस्तों दोनों का सेम पैटर्न पर संख्या ले आओगे तो उसी प्रकार से आपको इसकी निकालनी है। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, 7 और 8 को दोस्तों प्लस कर लेते हैं। अगर 7 और 8 को प्लस करेंगे, यहाँ पर अगर प्लस करेंगे मेरे प्यारे साथियों तो यहाँ पे कितना होता है, प्लस करने पर यहाँ पर दोस्तों कितना होता है, 15 होता है। और 15 का अगर हम 2 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 का अगर 2 गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 गुना किया है तो यहाँ पर भी 2 गुना करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 18 लिखा है और आंसर आया है 26। तो कहने का मतलब ये इस प्रकार से ये सॉल्व नहीं होगा, दूसरे तरीके से होगा। दूसरा पैटर्न देखते हैं दूसरा पैटर्न देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हम 7 और 8 का क्या करते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं। तो कितना होता है, 7 8 कितना होता है, 56 होता है। 7 8 कितना होता है, 56 होता है। और इस 56 का भी हम आपस में गुणा कर देंगे, 5 और 6 का गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। 5 6 30, तो यहाँ पे 30 दिया है, ये भी सही हो रहा है। ठीक है,
उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं तो 4 नेम कितना होता है दोस्तों 36। यहाँ पे गुणा कर लेंगे दोस्तों, 4 और 9 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 9 कितना होता है 36 होता है। ठीक है, 36 होता है। अब इस 36 का हम आपस में गुणा कर लेंगे तो 3 छिंके कितना होता है 18 होता है। तो यहाँ पे 18 मिल गया, यहाँ पर भी 18 दिया हो। ये तो पैटर्न आपका सही हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम क्या करें, यहाँ पर 5 और 7 का दोस्तों गुणा कर लेंगे। 5 और 7 का जब गुणा करेंगे, यहाँ पर 5 और 7 का गुणा करेंगे तो 5 7 कितना होता है, कहेंगे 35 होता है। 35 होता है। इस 35 का भी हम आपस में गुणा कर लेंगे। 3 और 5 का जब गुणा होगा तो दोस्तों 15 आएगा। तो ये 15 आपका आंसर हो जाएगा। तो आने वाली संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी दोस्तों 15 हो जाएगी। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा अक्षर आएगा। इससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा ये ओ कैसे आया है और ये आर कैसे आया है। जिस प्रकार से ये ओ आया है और जिस प्रकार से ये आर आया है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी लेटर लिखे आना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा ये हमारा एफ कितने पर आता है, एफ हमारा 6 पे आता है और आई हमारा 9 पे आता है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे कितना मिलता है दोस्तों 15 मिलता है। और 15 पर क्या आता है दोस्तों 15 पर ओ आता है। तो यहाँ पर ओ दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ई हमारा कितने पर आता है, ई हमारा 5 पर आता है और एम हमारा दोस्तों 13 पर आता है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ऐड करने पे कितना आया दोस्तों 18 आया। और 18 पर क्या आता है आर आता है और आर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आर यहाँ पर दिया हुआ है। समझ में आया क्या, आर यहाँ पर दिया हुआ है, आर यहाँ पर दिया हुआ है। क्यों कि आर 18 हुआ है ना ऐड करने पे, तो 18 पे आर आता है तो आर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखिएगा ए हमारा 1 पर आता है और जे हमारा दोस्तों कितने पर आता है 10 पर आता है। जे हमारा 10 पर आता है। जे कितने पर आता है, जे 10 पर आता है। 1 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और 11 पर क्या आता है दोस्तों 11 पर आता है के। क्या आता है, के आता है। तो यहाँ पर संख्या कौन सी आ जाएगी दोस्तों 11 पर क्या आ जाएगी, के आ जाएगी। यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में उस व्यनारिक का चयन करें जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे कहा है निम्नलिखित प्रश्न में उस व्यनारिक का चयन करें जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे गेहूं दिया है, चावल दिया है और दोस्तों अनाज दिया है। तो देखिएगा ये प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, एक एक का दोस्तों वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि डायग्राम बनाते हैं, देखिएगा जैसे कि यहाँ पे गेहूं का पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे गेहूं का बना लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमको दोस्तों चावल का बनाना है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे चावल का संबंध दोस्तों गेहूं से है क्या, कहेंगे नहीं, गेहूं एक अलग 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 है और चावल एक अलग है। ठीक है, दोनों हैं तो अनाज लेकिन अलग अलग है। तो चावल का दोस्तों क्या करेंगे अलग बना लेंगे। ठीक है, चावल का अलग बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो अनाज है ना, तो अनाज के अंदर दोस्तों चावल भी आता है और अनाज के ही अंदर दोस्तों गेहूं आता है। ये दोनों के दोनों अनाज है। तो क्या होगा अनाज के अंदर ये दोनों आ जाएंगे तो अनाज का दोस्तों ऊपर से बन जाएगा। क्या हो जाएगा, अनाज का ऊपर से बन जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अनाज का यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ऐसा आपको कहाँ पर दिख रहा है, देखिएगा तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इतना काम आपको जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में नोवेल को CFMOP लिखा जाता है तो फर्स्ट को क्या लिखा जाएगा, बताइएगा। तो फर्स्ट को क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले आप ये देखिएगा जैसे कि नोवेल को CFMOP लिखा गया है तो ये कैसे लिखा गया है नोवेल को, ये देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिख लेंगे हम नोवेल NOVE और L, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है CFMOP लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा ये कैसे हुआ है। जैसे कि अगर हम N से C को देखेंगे तो यहाँ पे लंबा क्रॉसिंग हो रहा है, लंबा हो रहा है ना, लंबा गैप है, तो यहाँ पे नहीं देखते हैंगे। O से F ये भी कहीं तक लंबा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्रॉसिंग मेथड चल रहा है क्या, क्रॉसिंग मेथड चल रहा है क्या, ये आप देखिएगा
देखिएगा क्रॉसिंग मेथड, जी हाँ चल तो रहा है क्रॉसिंग मेथड। जैसे कि आप देखिएगा बी से सी आया, एक प्लस हुआ है, ई से एफ आ गए, एक प्लस हुआ है, एल से एम आ गए, एक प्लस हुआ है। ठीक है, ठीक है, एक प्लस हुआ है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एन से एक प्लस हुआ है, ओ आ गए, और ओ से एक प्लस हुआ तो पी आ गए। तो क्रॉसिंग मेथड चला है और दोस्तों प्लस में वन चला है, क्या प्लस वन चल रहा है, प्लस वन चल रहा है, ये आपको चीज़ याद रखना है। ठीक है, क्रॉसिंग मेथड और प्लस वन चल रहा है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आप देखिएगा यहाँ पर भी हम क्रॉसिंग मेथड करते हैं और वन प्लस कर लेते हैं। ठीक है, वन प्लस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पर आर से हमारा प्लस होगा, आर से प्लस होगा, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे लिखता, हम यहाँ पे लिखा दोस्तों हमने, यहाँ पे लिखते हैं FIRST, यही है ना। इसका दोस्तों हम क्रॉसिंग मेथड करेंगे तो जैसे कि आर में हम एक प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा, और एस में एक प्लस करेंगे तो दोस्तों टी आ जाएगा, और टी में एक प्लस करेंगे तो यू आ जाएगा। ठीक है, और एफ में एक प्लस इधर करेंगे तो दोस्तों जी आ जाएगा, और आई में एक प्लस करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो यही आपका आंसर मिल जाएगा, क्या, STUGJ। तो देखिएगा STUGJ ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। आपको विषम संख्या का चयन करना है, जैसे कि 5:50 दिया है, 8:128 दिया है, 3:18 दिया है, 6:64 दिया है। आपको इसमें से पता करना है विषम कौन सा हो जाएगा। आप लोग फटाफट से पेन उठा करके इनको प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश किया करें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट में आपके हाथ में जब तक पेन नहीं होगा तब तक काम दोस्तों नहीं बन सकता। ठीक है, तो आप लोग पेन उठा करके खुद से भी किया करें, हम तो बता ही रहे हैं, और आप लोग इतना फास्ट किया करें कि मैं जब तक आंसर बताऊं उससे पहले आप लोग कमेंट कर दिया करें। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे किया गया है। इसको कैसे किया गया है तो देखेगा, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं 5 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 का 2 गुना कर दें तो दोस्तों 25 का 2 गुना 50 होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। उसी प्रकार से यहाँ पर 8 का दोस्तों हम स्क्वायर कर दें, 8 का, यहाँ पर 8 है, 8 का स्क्वायर कर दें तो दोस्तों 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 का 2 गुना कर दें तो दोस्तों 128 होता है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से ये 3 का हम स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 होता है, 9 का भी हम 2 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आया ना। ठीक है, उसी प्रकार से हम 6 का स्क्वायर कर दें, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, 36 का 2 गुना कर दें तो दोस्तों कितना होता है, दोस्तों 72 होता है। कितना होता है, 36 का 2 गुना 72 होता है। लेकिन यहाँ पे कितना दिया है, 64 दिया है, गलत दिया है ना, 64 दिया है। तो आपसे विषम पूछा गया था, ये भी देखना है। ठीक है, विषम पूछा गया तो यही तीनों से अलग है, 3 सेम है और ये ऑप्शन नंबर डी अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर ज्ञात करें। दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर ज्ञात करें, यह आपको देखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपको भरना है यहाँ और यहाँ, यहाँ, यहाँ। ठीक है, तो आप देखिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है के बाद और दोस्तों एम के पहले आपको लेके आना है, के बाद और एम के पहले लेके आना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा के बाद और एल के पहले, यहाँ पे देखिएगा के पहले तो ये आ रहा है, ठीक है, एल आ रहा है, और एम के बाद भी एल ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोनों मिल गए तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे दोस्तों आप एल को भर लेंगे, एल को भर लेंगे तो आप देखिएगा के क्या बन के आ गया, कहेंगे KLM क्या बना, KLM यहाँ पर एक पैराग्राफ बनता है KLM। तो आप यहाँ पे देखिएगा KLM, तो यहाँ पर हम के को भर दें तो यहाँ पर भी बन रहा है KLM, यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो KLM यहाँ पर भी एम भर देंगे तो क्या बन गया, KLM यहाँ पर भी बन गया। अब देखिएगा KL क्या बन गया, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, KL
यहाँ पर एल भर दें तो के एल एम के यहाँ पर भी बन गया, ठीक है, के एल एम के यहाँ पर भी बन गया, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, जैसे कि यहाँ पे बना के एल एम के एल एम के, यहाँ पर भी के एल एम के। आपके पैराग्राफ बिल्कुल सही से बन रहे हैं और दोस्तों सही से भर भी गया, ठीक है, के एल एम के। तो आपने क्या क्या भरा दोस्तों, हमने एल भरा, हमने के भरा, हमने एम भरा, फिर से एल भरा, हमने हमने एल के एम एल भरा है, क्या एल के एम एल। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है, क्या नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे देखिएगा संबंधित शब्द को चुनना है, जैसे कि सोलर का संबंध किससे दिया है, सूर्य से दिया है, उसी प्रकार से दोस्तों आपको लूनर का संबंध बताना है, ठीक है। तो ये देखिएगा जो सोलर है, सोलर किससे चार्ज होता है, तो दोस्तों सोलर की हम बात करते हैं तो सोलर दोस्तों सूर्य से चार्ज होता है। उसी प्रकार से अगर लूनर का हम संबंध इसी प्रकार से देखते हैं तो यह किससे होता है, कहेंगे यह चंद्रमा से होता है, किससे, चंद्रमा से। किससे दोस्तों होता है, किससे होता है दोस्तों, किससे होता है, यहाँ पे सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, किससे होता है, कहेंगे यह चंद्रमा से होता है, किससे होता है, चंद्रमा से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर में देखेंगे चंद्रमा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर चंद्रमा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। किससे होता है लूनर का संबंध, चंद्रमा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक फोटो में एक आदमी की दोस्तों एक फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए शिवांग ने कहा वह मेरी माँ के भाई का पिता है। उस आदमी का शिवांग से क्या संबंध है, ये क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप समझने का रहे, जब भी ब्लड रिलेशन का प्रश्न आए तो उसमें क्या करना है आपको लेना। जैसे कि यह एक फ़ोटो है, ठीक है, क्या है, फ़ोटो है, यह एक फ़ोटो है, ठीक है, आपको देखना है। इस फोटो को देख करके शिवांग ने कहा, क्या कह रहा है, कह रहा वह है मेरी माँ, जैसे कि आपकी माँ, ठीक है, आपकी माँ के भाई, यानी कि माँ का भाई क्या होता है दोस्तों, मामा, क्या लगेगा आपका मामा, ठीक है। भाई का पिता यानी कि मामा का पिता आपका क्या लगेगा दोस्तों, नाना, क्या लगेगा, नाना, ठीक है, ऐसे लिख लेना, नाना होगा, पिता है, तो उस आदमी का शिवांग से क्या संबंध है भैया। जब आपकी माँ का भाई मामा लगेगा और मामा का पिता आपका नाना लगेगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा, क्या लगेगा, नाना लगेगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है वह मेरी माँ के भाई, यानी कि आपके माँ के भाई, आपके मामा, भाई का पिता यानी कि आपके क्या लगेंगे, नाना, तो यहाँ पे नाना हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या पूछा, शिवांग से क्या संबंध है, नाना संबंध है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मैं अपने भाई के जन्मदिन के 131 दिन बाद मुंबई जाऊंगा। यदि मेरे भाई का जन्म रविवार से 3 दिन पहले होता है तो मैं मुंबई किस दिन जाऊंगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कैलेंडर का प्रश्न है। इसमें आपको कोई भी रूल फॉलो नहीं करने हैंगे, कोई भी कुछ नहीं करना है, ना ही आपको कोई कोड रखना है, ठीक है। क्यों नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे 131 दिन दे रखे हैं, क्या यहाँ पे 131 दिन दे रखे हैं, आपको यही करना है। अब 131 दिन को आपको कन्वर्ट करना है, कैसे, जैसे कि आपको पता है सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 131 में क्या करेंगे हम 7 का भाग दे देंगे, क्या, जैसे कि यहाँ पे हमने रखा है 131 में क्या करेंगे 7 का भाग दे देंगे। जब 7 का हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे कितना बचेगा, 7 एकम 7, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा तो क्या बचेगा 61। तो 7 अट्ठे कितना होता है 56, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 बार चला जाएगा और कितना आपका शेष बचा 18 बार जाएगा और आपका शेष बचा 5 आपका क्या बचा शेष, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको अभी एक चीज़ देखना है, यहाँ पे क्या कह रहा है रविवार से 3 दिन पहले, यानी कि अब देखिएगा जैसे कि यहाँ पे रविवार है, ठीक है, और रविवार के 3 दिन पहले क्या हो जाएगा, तो कहेंगे रविवार के 3 दिन पहले दोस्तों गुरुवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुरुवार, यानी कि जिसे बृहस्पतिवार बोलते हैं ना वो हो गया, ठीक है, गुरुवार हो गया। अब कह रहा है गुरुवार आ गए ना, अब गुरुवार में क्या करना है आपको, ये 5 शेष बचा है ना, इस 5 को
ऐड करना है। जब गुरुवार में आप 5 को ऐड करेंगे तो आप आ जाएंगे कहाँ पे, मंगलवार पे। कहाँ पर आ जाएंगे, मंगलवार। मंगलवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मंगलवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। तो कह रहा है निम्न आकृति के आधार पर आपको प्रश्न स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करें, ठीक है। आप यहाँ पर आपको क्या हुआ है, विपरीत नहीं पूछा गया। आपको एक चीज़ देखना है, जैसे कि आपसे विपरीत नहीं पूछा गया, आपसे ये पूछा है यहाँ पर आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दोस्तों संख्या लेके आनी है। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे संख्या लेके आने, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा इनको कैसे सॉल्व करते हैं। आप क्या करते हैं, जैसे कि इसमें पूछा है, आप इसको क्या करते हैं, अभी भूल जाइए, इसको भूल जाइए। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन देख लेते हैं, इसमें और इसमें कॉमन देखते हैं। तो आपको कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर 3 मिल रहा है और यहाँ पर भी 3 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मिल रहा है 3 3 कॉमन, तो ये पासा नंबर फर्स्ट और ये पासा नंबर सेकंड। तो आप क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो क्या आ जाएगा, 6 6 के बाद 4। फर्स्ट में क्या मिला है, 6 6 के बाद मिला है 4, ठीक है। अब यहाँ पर भी घूम जाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 1 के बाद 5। तो यहाँ पर 1 मिला, 1 के बाद क्या मिला, 5, ठीक है, ये मिल गया ना। तो आप ये देखिएगा, अब ये देखिए ये आपका हो गया। अब यहाँ पे इस वाले और इस वाले पासे का आपस में देख लेते हैं। तो ये देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे हम कॉमन की बात करते तो यहाँ पे 3 और 4 कॉमन है और यहाँ पर भी 3 और 4 कॉमन है, ये दोनों मिल रहे हैं। जब एक या दो पासे में दोनों संख्याएं दो संख्याएं कॉमन मिल जाती हैं, तो जो बची हुई संख्या होती है वह एक दूसरे के विपरीत होती है। क्या, बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यहाँ पे क्या बचा है, 6 बचा है। क्या 6 बचा है, तो आप ये मत कह देना यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्या, यहाँ पर 6 बचा है और 6 का विपरीत आप देखिएगा, 6 का विपरीत यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ पे संख्या 1 आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करूँगा समझ में आया होगा, ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर जरूर करेंगे और चैनल को मेरे प्यारे साथियों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसमें सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है P ने Q से अधिक रन बनाए लेकिन R से कम, S ने Q से अधिक रन बनाए लेकिन P से कम, सबसे कम रन किसने बनाए। यहाँ पे देखिएगा सबसे कम और ज़्यादा की बात करी जा रही है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है P ने Q से अधिक रन बनाए। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि ये P है, जैसे कि ये तो P है, ठीक है, ये P है, इसने क्या है Q से अधिक रन बनाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर Q को रख लिया, Q नीचे कर देंगे क्योंकि Q से अधिक बनाए हैं, ठीक है। लेकिन R से कम, जो P है यहाँ पे कह रहा है P ने Q से अधिक रन बनाए लेकिन R से कम, यानी कि जो P है उसने Q से तो अधिक रन बनाए लेकिन R से कम बनाए। तो R क्या होगा, R दोस्तों Q के ऊपर आ जाएगा, R P के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये R हो गया ना, R P के ऊपर आ गया, ठीक है। अब कह रहा है S ने Q से अधिक रन बनाए, जो S है उसने Q से अधिक रन बनाए लेकिन P से कम, ठीक है, यहाँ पे S आ जाएगा, ऊपर कर देंगे। तो ये देखिएगा इसने Q से अधिक रन बनाए लेकिन P से कम बनाए हैं, ठीक है, P से कम बनाए, यहाँ पे हो गया P से कम। अब यहाँ पे कह रहा है सबसे कम रन किसने बनाए, सबसे कम रन भाई सबसे नीचे ये Q आ रहा है, सबसे नीचे क्या आ रहा है, सबसे नीचे ये Q आ रहा है, इसी ने सबसे कम रन बनाए, ये कमज़ोर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि लिखा है ईमेल खाता खोलना, ईमेल लिखना, कंप्यूटर शुरू करना, ईमेल पता दर्ज करना, सामग्री लिखना, मेल भेजना। अब यहाँ पे देखिएगा ये सोशल मीडिया का पूरा सिस्टम है और ये आप सभी लोग करते भी हैं, कंप्यूटर पे हो चाहे मोबाइल पर हो, आप लोग ये ईमेल सबको भेजते हैं। तो आपको सबसे पहले मालूम होगा जब भी ये ऐसा आता है तार्किक और सार्थक क्रम का आता है, तो आप देखिएगा या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है या आपको घटते हुए क्रम में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ऑप्शन के थ्रू आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि हम किसी को, यहाँ पे मेल की बात की गई है, टोटल यहाँ पे किसकी बात की गई है, मेल की बात की गई है। तो यहाँ पे आप देखिएगा
अगर हम किसी को मेल भेजेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, कंप्यूटर को शुरू करना होता है। क्या सबसे पहले दोस्तों कंप्यूटर को शुरू करेंगे, क्या करेंगे, कंप्यूटर को शुरू करेंगे। तो यानी कि तीसरे नंबर वाले को लेंगे, तो यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहीं पे ख़त्म हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्यूटर शुरू करेंगे। जब कंप्यूटर हम शुरू करेंगे, ठीक है, कंप्यूटर शुरू करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ईमेल का खाता खोलेंगे। क्या करेंगे, ईमेल का खाता खोलेंगे। तो यहाँ पर ईमेल का खाता दोस्तों 1 नंबर पे आ रहा है, ये 1 नंबर वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 नंबर वाला। यहाँ पे लिख लीजिए 3 हो जाएगा, फिर दोस्तों 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। जब हम ईमेल का खाता खोल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम उसमें ईमेल लिखेंगे। क्या ईमेल लिखते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा वाला ले लेंगे, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, जब ईमेल हम लिख लेंगे, ईमेल लिखना शुरू करेंगे, तो उसके बाद क्या करते हैंगे दोस्तों, ईमेल का पता दर्ज करते हैं। ठीक है, ईमेल का पता दर्ज करते हैं, यानी कि 4 नंबर वाले को ले लेंगे। जब ईमेल का पता दर्ज करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सामग्री लिखते हैं। ईमेल की क्या करते हैं, सामग्री लिखते हैं, यानी कि 5 नंबर वाले को ले लेंगे। 5 नंबर वाले को ले लेंगे, यहाँ पे 5 नंबर वाला आया। जब हमारा दोस्तों कंप्यूटर शुरू हो गया, ईमेल का खाता खुल गया, ईमेल लिखना शुरू कर दिया, ईमेल का पता भी लिख दिया और ईमेल की सामग्री पूरी लिख गई है। ठीक है, सामग्री अब क्या बचा, ईमेल भेजना, यानी कि मेल भेजना बचा, यानी कि 6 नंबर वाला। तो यहाँ पे 6 नंबर वाला ले लेंगे। तो आप देखिएगा 31, 24, 56 कहाँ पर है, तो यहाँ पे देखिएगा 54 है लास्ट में, ये तो हट जाएगा। ये भी 54 है लास्ट में, ये हट जाएगा। लास्ट में 56 आ रहा है, ये देखिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बचा, 31, 54, 56। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे एकदम करेक्ट हो जाएंगे। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर ज्ञात करें। दोस्तों निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा के से एल, एल से एन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले एक एक क्रम आप देखिएगा, एक एक क्रम को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे क्या हुआ, के से क्या आ गए, के से एल पर आ गए। ठीक है, के से एल पर आ गए, 1 प्लस हुआ है। ठीक है, और एल एम एन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर दोस्तों 2 प्लस हुआ है। तो आगे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे 3 प्लस होगा। ठीक है, कितना प्लस होगा, 3 प्लस हो जाएगा। देखिएगा जैसे कि एन पर आ गए, एन में हम 3 प्लस कर देंगे तो दोस्तों 17 पर आ जाएंगे। 17 पर क्या आता है दोस्तों, 17 पर क्यू आता है। ठीक है, 17 पर क्यू आता है। तो देखिएगा यहाँ पर ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि क्यू ऑप्शन नंबर सी में केवल है। ठीक है, ये आपको समझ में आया ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एक बार फिर भी हम आगे देख लेते हैं। जैसे कि y से x पर आ गए, 1 माइनस हुआ है। ठीक है, 1 माइनस हुआ है। x से v पर आ गए, 2 माइनस हुआ है। v से जब हम आगे आएंगे तो यहाँ पे 3 माइनस कर देंगे। 3 माइनस करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे दोस्तों, s पर आ जाएंगे। ठीक है, s पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा c से v हुआ है, यहाँ पर भी 1 माइनस हुआ है। ठीक है, 1 माइनस हुआ है। और फिर v से d हुआ है, v से d हुआ है, यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। क्या हुआ है, 2 प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है ना। दो प्लस हुआ है। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, यहाँ पर भी 3 प्लस हो जाएगा, तो कितने आ जाएगा, 7 7 पे क्या आता है, जी। हाँ, तो यहाँ पे जी आ जाएगा। तो क्यू एस जी आपका सही बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों क्यू एस जी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए के से एल 1 प्लस हुआ, एल से एन 2 प्लस हुआ, एन से क्यू 3 प्लस हुआ। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे 1 माइनस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, ये आ गया। ठीक है, सी से वी 1 माइनस हुआ है। ठीक है, फिर वी से यहाँ पे डी हुआ है ना। ठीक है, डी हुआ है, डी में चलो आगे 6 हो जाएगा, 7, फिर भी दोस्तों जी ही आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्यू एस जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है सभी जेड डी हैं। क्या है दोस्तों, सभी जेड डी है, यानी कि जितने भी जेड हैं, ये जितने भी जेड हैं सारे के सारे क्या हैं, डी हैं, सारे के सारे डी हैं। ठीक है, अब सेकंड कथन कहता है दोस्तों कोई भी वाई जेड नहीं है,
यानी कि जो y है कोई भी y z नहीं है, तो y यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब निष्कर्ष देख लेते हैं कि निष्कर्ष में कह रहा है कुछ dy है, यानी कि कुछ dy है, कुछ dy, सॉरी हाँ यहाँ पे क्या कह रहा है, मैंने गलत पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे कह रहा है कुछ y d नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो देखिएगा y यहाँ पर है, d यहाँ पर है, कुछ नहीं है, तो बिल्कुल भी सही कह रहा है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो सही कह रहा है, कुछ y d नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ये तो सही होगा, ये तो सही कह रहा है। फिर कह रहा है कुछ z y नहीं है, तो देखिएगा कुछ z y नहीं है, ये भी सही कह रहा है। ठीक है, एक भी नहीं है, ये भी सही कह रहा है। तो कुछ z y नहीं है, तो सेकंड वाला भी सही कह रहा है, इसको भी सही लगा लेंगे। फिर थर्ड वाले को देखते हैं, कह रहा है कुछ डी जेड हैं, यानी कि कुछ जेड डी है। तो यहाँ पे देखिएगा सारे के सारे डी, सारे के सारे जेड डी हैं, सारे के सारे जेड डी हैं, तो कुछ तो हो ही जाएंगे। तो यानी कि ये भी थर्ड वाला भी सही कह रहा है, थर्ड वाला भी सही कह रहा है, ये चीज़ आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आप यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों कथनों के अनुसार है, सेकंड थर्ड दोनों सही है, केवल नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाए, क्या, सभी निष्कर्ष कथन के अनुसार है। ठीक है, सभी निष्कर्ष कथन के अनुसार है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको त्रिभुज यहाँ पे निकालना है। आपको त्रिभुज निकालना तो आता ही होगा, मैं हर प्रैक्टिस सेट में आपको हर लेवल का प्रश्न रखता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो जाए और एग्जाम में आप जल्दी से जल्दी और अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, और प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हर प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, ये चीज़ आपको मालूम है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे त्रिभुज आपको निकालना है, तो देखिएगा त्रिभुज कैसे निकालने हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ, इसमें कितने त्रिभुज हैं ये तो मैंने आपको बताया है। ये जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4, और 4 का 2 गुना कर देंगे तो 8, कितने इसमें कितने हो जाएंगे दोस्तों, 8 हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, इसमें कितने हैं, इसमें दोस्तों 8 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, इसमें 8 त्रिभुज हो जाएंगे। उसके बाद 1 2 और 3 त्रिभुज ये हो रहे हैं। ठीक है, 3 त्रिभुज ये हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कितने मिल जाएंगे, 3 यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ठीक है, 11 हो जाएंगे। अब आगे देखिए, आपको मैं आगे और दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, बड़ा वाला एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है ना, ये बन गया एक, तो ये बन गया, और एक आपका ये वाला बन रहा है, ये वाला बन गया। ठीक है, तो 8 और 3 कितने होते हैंगे, 11, 11 और 2 कितने हो जाएंगे, 13। 13 त्रिभुज तो आपको ये मिल गए हैं। ठीक है, 13 त्रिभुज आपको ये मिल गए हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है, एक त्रिभुज ये दिख रहा है, और एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। ठीक है, तो 13 और 2 तो आपको ये मिल गए, तो 13 2 कितना हो गए, 15। यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 15, इसको काट दो, टोटल 15 हो गए। अब आप यहाँ पे देखिएगा एक त्रिभुज आपको ये वाला दिख रहा है, एक त्रिभुज आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे 15 और 1 कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पे दोस्तों 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो 16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। ठीक है, सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे KNFJESD का आपको बनाना है, इसको AE रेखा पर इस प्रकार से रखा गया है। तो आप देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा बनेगा। जैसे कि इसको रखेंगे, ये वाला जो D है, ये वाला D मेरे प्यारे साथी कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। ठीक है, उल्टा बन जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दोस्तों K दे दिया गया, तो ये तो ख़त्म हो जाए, ये तो इस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये S दिया है, तो S कैसा बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों, S कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, S ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे S बिल्कुल सीधा दे दिया गया, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा।
और यहाँ पर दोस्तों के दिया और एन दिया, ये भी खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बचता है सी। आपको पूरा भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप चेक करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है। कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कागज के ये टुकड़े दिए हुए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। इनको दोस्तों पहले इस कंडीशन में काटा जाता है और फिर दोस्तों मोड़ा जाता है और काटा जाता है, फिर दोस्तों इनको ऐसे काटा जाता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जब इसको इस प्रकार से काटा मोड़ा जाएगा नीचे की तरफ, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो कोशिश करेंगे आपको दिख जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे आपको दिख जाए। देखिएगा, अगर आपको ये हल्का हल्का दिख रहा है तो आप देखिएगा, मैं इसको पूरा बना देता हूँ आपको जैसे कि दिख जाए। ठीक है, ये इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ दिख रहा होगा। अब तो दिख रहा होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो ये जो तीन आपको दिख रहे हैं, तो ये भी तीन यहाँ पे कैसे बनेंगे, सेम ऊपर की तरफ बन जाएंगे, सेम ऊपर की तरफ बन जाएंगे। ऐसा करते हैं मेरे प्यारे साथी, इसमें ऑप्शन भी डिसमैच हो रहे हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी डिसमैच हो रहे हैं। इसको क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में रख देते हैं इस प्रश्न को। वैसे मैं आपको बता दूं, इसका आंसर मैं अगर बताऊं, इसको जब खोला जाएगा तो इसके क्या होगा, इसका क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, ऊपर कुछ इस प्रकार से बनेगा, फिर ऊपर कुछ इस प्रकार से बनेगा, फिर ऊपर कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि नीचे की तरफ रहेंगे। ठीक है, कैसे रहेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ये इस प्रकार से बनेगा। कैसे बनेगा मेरे प्यारे साथियों, आप समझने की कोशिश करेंगे। ऊपर से मेरे प्यारे साथियों ये इस प्रकार से बन के आएगा। ठीक है, इस प्रकार से बन के आएगा, तीन बनेंगे। तो ये देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, और बीच में रहेंगे और नीचे से रहेंगे। तो दोस्तों ये भी खत्म, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर आपका बी बचता है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बचता है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये भी मिस प्रिंट है, तो आपको समझ में शायद ना आ रहा हो मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए मैं रियली सॉरी मांगता हूँ। ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से होगा और यहाँ पर ये वाला इस प्रकार से होगा। ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आता, मैं इसको इस प्रश्न को नेक्स्ट क्लास में रख दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। जैसे कि यहाँ पे रस का संबंध IVHS, आज मिस प्रिंट बहुत है, इसमें भी मिस प्रिंट है मेरे प्यारे साथियों। मैं रियली सॉरी मांगता हूँ, रियली सॉरी मेरे प्यारे साथियों, आप लोग मैनेज करेंगे। आज रस का संबंध IVHS से दिया है, तो यहाँ पे कुछ का संबंध किससे होगा, यह मेरे प्यारे साथियों आपको क्या करना है, कमेंट करके इसका आंसर बता देना। आज की क्लास में 2 प्रश्न मिस प्रिंट है, मैं इसके लिए रियली सॉरी। आशा करता हूँ आप लोग माफ़ करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट कर देना। अगर सेशन आपको पसंद आता है तो सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना किया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।